जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए संपर्क करें। हम अपने यूट्यूब चैनल पर थोड़ा नवोदय का प्रचार करेंगे और ये है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड एमबीडी भी ठीक होती है और आर्यंत भी। और गाइस, तीसरी, चौथी, पाँचवीं एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि आज उस स्कूल में है कल उसमें। रेगुलर तीसरी, चौथी, पाँचवीं एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए और सबसे पहले बच्चे के इंटेलिजेंट का हाथ मम्मी पापा का होता है। अगर जिसका मम्मी पापा इंटेलिजेंट हैं तो उसका बच्चा तो खुद ही इंटेलिजेंट होगा। तो गाइज, मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय का थोड़ा सा प्रचार करना चाहती हूँ। जितना कुछ हद तक मुझे नॉलेज है मैं सब अपनी यूट्यूबर फैमिली को सूचित करना चाहती हूँ कि जिसका बच्चा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले पेरेंट्स ही समझना बच्चे को जड़ से, महीनों के, सप्ताह के और क्या नाम, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, जिसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितनी बार 1 आता है, 1 से 100 के बीच में कितनी बार 0 आती है जब हम काउंटिंग लिखते हैं। दो क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच में 1 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है। हर एक नंबर को पूछो, बच्चे को ज्ञान दो कि कितनी बार आते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एलसीएम आना चाहिए बच्चे को, मिक्स फ्रैक्शन आनी चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, साधारण ब्याज। इसमें हर किस्म के सवाल हैं इस बुक्स में बड़ी बड़ी क्लास तक का भी सम है जो छोटी क्लास में करना पड़ता है। तो सबसे पहले भरपूर टेबल में बच्चे को टेबल भरपूर आना चाहिए। जिसके बच्चे को टेबल का पूरा ज्ञान है वो मैथ में इंटेलिजेंट मिलेगा। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को टेबल कम से कम 25 तक तो आने चाहिए और 50 तक वर्गमूल आने चाहिए। वर्गमूल जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं। और 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर 25 होते हैं, उनका ज्ञान बताओ। जिस बच्चे को टेबल आएगा वो अपने आप ही उसके अभाज्य को चुन सकेगा। जब टेबल नहीं आएगा तो हम नहीं उसको चुन सकते। थोड़ा सा मेहनत बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूरी है। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए पेरेंट्स ज़रा ध्यान से समझें और बच्चे को इंटेलिजेंट बनाएं। 3 किस्म का लेक्चर आता है। एक हिंदी भाषा में आएगा 25 नंबर का और 25 नंबर का मैथ आता है और 50 नंबर की मेंटल एबिलिटी आती है। मेंटल एबिलिटी मैं ये दिखा रही हूँ, ये इनको मेंटल एबिलिटी कहते हैं, इनको आकृतियाँ कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं। ये 2015 में पेपर दिया गया है बच्चों के द्वारा। ये देखो, ये ऐसे ये पिक्चरें आती हैं तो ये 10 खंड होंगे, एक में 5 होंगे।
एक भाग में 5 होंगी। इसके 10 भाग बनाए गए जब मैंने अपने बच्चों को पेपर दिलाया था, जब ऐसे आकृति में 60 आती थी, 4 भाग में थी। 15 चौके 60 आकृतियाँ आती थी। मेंटल एबिलिटी 60 आती थी। अब गाइज 50 कर दी गई हैं। जब 60 आती थी तो 50 ही नंबर मिलते थे उसके। अब 40 कर दी गई हैं और भाग 10 कर दिए गए हैं और नंबर 50 कर दिए गए हैं। अब थोड़ी कर दी गई हैं और ये एक भाग में 5 और जब ये 4 भाग होते थे ओनली 4 में 15 चौके 60। अब 50 कर दी गई हैं, भाग 10 कर दिए गए हैं और नंबर इसमें 50 ही मिलेंगे। अब 40 आने लगी और भी कम कर दी हैं। तो ये है खंड दूसरा, ये है खंड पहला तो गाइज, और ये है खंड तीसरा, ये है खंड चौथा, यानी कि चौथी किस्म की मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। और ये है पाँचवा इधर चला गया, ये रहा, ये 5वां है, ये 6वां है, 7वां है, ये 8वां है, 8वां, ये 9वां है और ये है 10वां। तो ये आएंगी पिक्चर 50 नंबर की। और फिर ये आएगा मैथ में बहुत हाईएस्ट, बहुत हर एक किस्म के सम होंगे और सम होंगे 25 और एक सम का एक ही अंक मिलेगा। एक सम करेंगे, सम बहुत ही मुश्किल से निकलता है और एक ही नंबर मिलता है। तो ये है मैथ के 25 क्वेश्चन हो गए, 75 तक आ गया ना। वहाँ 50 की वो थी और 50 से आगे काउंटिंग करेंगे, 75 पे 25 होगा। ये हो गए पैसेज, इसको हिंदी भाषा में अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश भाषा में पैसेज बोला जाता है। तो ये 4 पैसेज आएंगे। पहले 5 आते थे, 1 2 3 4 5 ही हैं गाइज अभी भी। ये 5 पैसेज आएंगे तो एक के 5 नंबर होंगे और 5 5 25 5 पैसेज होंगे, 5 25 नंबर का 5। हर एक भाग में पास होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम मैथ में पूरे पास हो गए और फिर नहीं होंगे। सारे 3 भाग हैं, तीनों भाग में पास मार्क्स आने चाहिए। जिस बच्चे के नंबर 85 95 टॉपर, उसका रिजल्ट तो पहले नंबर पर ही आ जाएगा। और जो कोई एससी कैटेगरी OBC ऐसी में है तो उसको कम से कम 75% नंबर लेना तो ज़रूरी है। अगर बच्चा SC का बच्चा 75 से ज़्यादा ले रखा है तो पहले उसी को चुनेंगे और जो जिसके कम है उसको नहीं। अगर बच्चे सब कोई घिसे पिटे नंबर लेकर आता है तो फिर थोड़े तो कम नंबर वाले बच्चे की भी सिलेक्शन हो जाती है। तो आज का यही है, आज इतना ही लेक्चर। तो ये मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिखाई है आपको किताब के बारे में। तो ऐसा पेपर आता है और टाइम इसका 2 घंटे होता है। 2 घंटे के लायक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाया जाए। देखो सवाल कितने कैसे हैं, सवाल हर किस्म के हैं। तो बहुत गति दूरी, समय दूरी, साधारण ब्याज, हर एक किस्म का सम है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ध्यान दिया जाए। ये देखो ये बताया गया है ऐसे। और एक चीज़ और सूचना करती हूँ, जो बच्चे ग्रामीण में रहते हैं यानी कि गांव में, वहाँ 100 बच्चों में से 75 बच्चे लिए जाते हैं, 100 में से 75%। अगर शहर में रहते हैं
तो उसको 100 में से 25% लेते हैं। ज़्यादा बच्चे ग्रामीण में से लिए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण के बच्चे पढ़कर अच्छे बन जाएं, तो इसीलिए इतनी छूट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खोला गया ये स्कूल है। हर एक स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर खाना पीना रहना सहना सब कुछ वहीं सरकार का ही होगा। बस एक बार बच्चे को सिलेक्शन दिलाने के लिए अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चे के ऊपर, या फिर कोई अच्छी सी ट्यूशन में लगाया जाए ताकि बच्चा इंटेलिजेंट रहे। अगर ट्यूशन में कोई लड्डू नहीं मिलते हैं, सबसे पहला गुरु मम्मी और पापा। मम्मी पापा इस वीडियो को, इस मेरे लेक्चर को सुनिए और थोड़ा बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। और गाइस, अगस्त में अब मई महीना लग चुका है। इस साल के महीने चले गए 4, अब मई है। मई से अपने बच्चों पर ध्यान दिया जाए और गर्मी की छुट्टी में स्कूल का होमवर्क करवाने के बाद थोड़ा सा नवोदय पर ध्यान दिया जाए। ये किताब हर एक जगह मिल जाती है, कोई इतनी वो नहीं है। थोड़ा सा पेरेंट्स समझे, एक एक दो दो करके फिर बच्चे को ज्ञान दिया जाए। तो गाइज, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान देंगे बच्चा सिलेक्शन अवश्य लेगा। मैंने तो ये अपने ऊपर जमाया है। मैंने जितना कठोर मेहनत बच्चे को किया है। इंटेलिजेंट बच्चे खेलने कूदने में मन बुद्धि होते हैं, बच्चे मन बुद्धि होते हैं, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। पढ़ने का उनको अपनी लाइफ के बारे में अभी ज्ञान नहीं होता, छोटे बच्चे हैं, इसीलिए जब उनकी लाइफ बढ़ती रहेगी तो उनको खुद ही ज्ञान मिल जाएगा। इसीलिए आप लोगों से विनती है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और इग्नोर मत करना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर ध्यान दिया जाए, हर एक दिन कोई न कोई चीज़ का मैं नवोदय के बारे में ही प्रचार करूँगी। सबसे पहले बच्चे को टेबल में भरपूर 25 तक तो कम से कम आना चाहिए। अगर नंबर 1 टेबल, जनरल नॉलेज की बातें, जैसे 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में कितने महीने होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 1 आता है, कितनी बार 0 आता है, हर एक अंक कितनी बार आता है। ये सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सब में ये ऐसे का भी 1 ही नंबर मिलेगा, चाहे कितना बड़ा सम हो, सबका 1 नंबर मिलता है। हर एक चीज़ का 1 नंबर। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 ही नंबर का पेपर होगा। और तैयारी करवाने के लिए पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दिया जाए, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर। और लीप ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर लीप ईयर की क्या पहचान है, कैसे बनता है लीप ईयर, 1 साल में कितने सप्ताह होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं। ये ऐसी सारी जनरल नॉलेज जिसके क्वेश्चन सारे बच्चों को दिमाग में रिवाइज करवाया जाए। मेरी ये तमन्ना है कि किसी का बच्चा गरीब है और लड़की है, तो किसी के घर में लगातार लड़की है, लड़का नहीं है, तो प्लीज़ पेरेंट्सों से विनती है कि अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो नवोदय में भेजकर ज़रूर खाना पीना रहना और कापी किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, हर एक चीज़ का खर्च सरकार ही उठाती है। प्लीज़ ध्यान दें, मेरे लेक्चर को सुनकर इग्नोर ना करें। और धीरे धीरे, और एक शर्त ये है, एक ही स्कूल में
तीसरी, चौथी और पाँचवीं एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। 9 साल से लेकर 13 साल की आयु हो किसी के बच्चे की तो इस पेपर में बैठने का अधिकार उसका पूरा है। अगर 14 साल का हो गया तो उसका अधिकार नहीं है, वो पेपर में नहीं बैठ सकता। और दूसरा, अगर आपका ये मौका निकल चुका है कि 5वीं में हमारा तो बच्चा है ही नहीं, तो गाइज 8वीं कक्षा में भी पेपर होता है और 8वीं का भी मौका निकल गया है। तो गाइज 10वीं के नंबर मेरिट आने चाहिए। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसको पेपर नहीं देना, बिना पेपर के ही सिलेक्शन हो जाती है। वहाँ पे जाकर सर्टिफिकेट अपना नंबर दिखाइएगा तो उसका एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। पर उस बच्चे के नंबर 85, 95, 90 इस लाइन में आने चाहिए मेरिट में, तो उसका बिना पेपर दिए दाखला हो जाता है 10वीं के नंबर के बेस पर। फिर वो 11 और 12 2 क्लास वहाँ से पढ़ के आ सकता है निश्चिंतली। अगर बच्चा वहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है तो बच्चों को ट्यूशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर टीचर होमवर्क जो स्कूल का मिलता है, टीचर की हेडेक है, टीचर उस होमवर्क को करवाएगा। जिसको समझ नहीं आया क्लासरूम में जाकर, सारे बच्चे वापस क्लासरूम में जाते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ पर कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे हर एक चीज़ का खाना पीना, रहना सहना, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म सब कुछ सरकार की तरफ से मिलता है। तो गाइस लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरा लेक्चर बिल्कुल हर एक पेरेंट्स से विनती है कि मेरा ये लेक्चर ज़रूर देखें। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले टेबल अच्छे आने चाहिए बच्चे को। और 4 महीने निकल चुके हैं साल में से, और जनवरी के महीने में ये पेपर होता है। पहले ये अप्रैल में होता था जब मैंने अपने बच्चों का दिलाया, अब फिर मार्च में होने लग गया, अब ये नहीं फरवरी में होने लग गया। अब गाइज जनवरी के पहले सप्ताह में ही होता है। आप खुद ही सोच लीजिए 4 महीने निकल गए, जनवरी का महीना नहीं गिना जाएगा, 8 महीने हैं। अपने बच्चों को फटाफट लेक्चर सुनते हुए ही और अपने बच्चों की तैयारी ज़रूर कराएं। धन्यवाद ध्यान से देखने वालों का, और इनगौर ना करें लेक्चर पर।